कृष्णा, गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसका नाम है कामदा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण समय समय पर अपने भक्तों के माध्यम से जीव का उद्धार करने के लिए, जीव के कल्याण के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं और उनसे कथा करवाते हैं। तो इसी प्रकार एक समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे प्रभु, दया करके बताइए कि जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली है उसका क्या महत्व है, उसकी कथा के बारे में दया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो एकादशी है इसका नाम है कामदा एकादशी। ये सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर देती है और जीव को भगवत धाम जाने के योग्य बना देती है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कथा इस प्रकार कहते हैं। इस समय जो भगवान श्री रामचंद्र के परदादा है राजा दिलीप, वे जाते हैं वशिष्ठ मुनि के पास और उनसे पूछते हैं कि जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी कथा के बारे में मुझे बताइए। तब जो वशिष्ठ मुनि है वो इस प्रकार कथा बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर था, उस शहर का नाम था रत्नापुर और वहां के राजा का नाम था राजा पुंडरीक। और वो महल इतना सुसज्जित था, वहां पर कई तरह के अप्सराएं आते थे, नृत्य करते थे और कई बहुत ही माने शानदार महल था। तो उसी तरह उस महल में नृत्य करने, गान गाने के लिए एक समय एक पति और पत्नी थे जिनका नाम था ललित और एक उनकी पत्नी का नाम था ललिता। वे दोनों भी वहां पर आया करते थे और संगीत गाया करते थे। और ये जो ललित थे ये अपनी पत्नी से बहुत आसक्त थे और वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक समय वो जब सभा में गान गा रहे थे, उस समय उस सभा में उनकी पत्नी वहां पर उपस्थित नहीं थी और उनका सारा ध्यान था अपनी पत्नी की ओर और वे देख रहे थे कि मेरी पत्नी आज इस सभा में क्यों उपस्थित नहीं है। और उस पत्नी के बारे में चिंतन करते हुए वे जो उनका जो संगीत का सुर था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और वहीं पर राजा के पास में एक बहुत ही जहरीला नाग बैठा हुआ था। वो सर्प सारी इस व्यवस्था को देख रहा था और वो जाकर सर्प राजा से बोलता है कि इस तरह से ललित ने ये गलती की है। और वो जो राजा थे पुंडरीक, वो बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और वे बोलते हैं कि तुम काम वश में होकर जो मेरी जो सभा में तुम जो गायन कर रहे हो उसमें इतनी बड़ी त्रुटि तुमने की है, माने भोग करने की इच्छा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। और वे क्रोध में आकर श्राप देते हैं कि तुम जाकर एक नरभक्षक राक्षस बन जाओ। और नरभक्षक राक्षस बनने के इस श्राप को लेकर वो ललित बहुत ही दुखी हो जाता है और कुछ समय के बाद वो राक्षस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। वो इतना भयानक राक्षस बन जाता है कि उसकी भुजाएं 8 मील लंबी हो जाती है और उसका मुंह एक गुफा के समान हो जाता है। ये सब जब बाद में उसकी पत्नी ललिता को पता चलता है, वो बहुत उदास हो जाती है और वो उदास होकर हर हमेशा इसी चिंतन में रहती है कैसे अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराया जाए। और वो हमेशा किसी न किसी माध्यम से देखते रहती है कि कैसे मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कराए। तो अकस्मात ही एक दिन सौभाग्य से वो एक आश्रम में जाती है और उस आश्रम में ऋषि श्रृंगी बैठे हुए होते हैं और ऋषि श्रृंगी को देखकर वो दंडवत प्रणाम करती है और ऋषि श्रृंगी से सारा व्यवस्था माने जो बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति को श्राप मिला है। तब जो वो श्रृंगी ऋषि थे उन्होंने कहा कि ये जो कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आएगी, इस एकादशी का पालन करने से सभी प्रकार के पाप जो भी है वो सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यही नहीं बल्कि वो ये भी कहते हैं अगर ब्राह्मण हत्या भी अगर हमसे हो जाती है तो उस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। और वे कहते हैं तुम पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस कामदा एकादशी का पालन करना। तो ये जो ललिता थी अपने पति को इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए उसने इस एकादशी का पालन किया और अंत में जैसे ऋषि श्रृंगी ने बताया कि उसका जो फल होगा वो तुम अपने पति को समर्पित कर देना। तो इसी तरह से जो ललिता थी उसने इस एकादशी का पालन किया और इसका जो फल है वो अपने पति को समर्पित किया। जैसे ही उसने उस फल को अपने पति को समर्पित किया तभी वो श्राप मुक्त हो गया और वापस उसका जो सुंदर दिव्य शरीर था वो उसे पुनः प्राप्त हो गया। तो यही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि अगर हम इस कामदा एकादशी का पालन करते हैं
तो जो जीव की चेतना है वो भी शुद्ध होती है और उसे भक्ति करने का सुयोग्य अवसर प्राप्त होता है। वो भक्ति में प्रगति कर सकता है और वो भगवत धाम वैकुंठ धाम को जा सकता है। हरे कृष्ण।